हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 3 है। पिछली 2 क्लासेस में हमने सबसे पहली क्लास में हमने बेसिक किया था, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। तो आज ये हमारी 3rd क्लास है। इसमें आज जो इस टॉपिक्स या आज आपके जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सभी क्लियर करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पी से क्यू तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। वापस लौटते समय अपनी गति को 50% बढ़ा लेता है। कुल यात्रा में उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड बतानी है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी ये आपका हो गया पी से क्यू तक, ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका क्यू। ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस दे रखी है। ये जाते वक्त क्या करता है, ये जाते वक्त 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और आते वक्त ये क्या करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो आता ही है, प्लस 50% इसमें स्पीड और बढ़ा देता है। या तो आप इस 40% का 50% निकाल लो, उसको बाद में इस 40% में ऐड कर देना, या इसको सीधा इसका 150% निकाल लेते हैं। तो 150% निकालते हैं, बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल है, यानी आते वक्त ये कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। अब आपको इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपका x वाले तरीके से 2x y बाय x प्लस y, एक तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, और दूसरा आपका वही तरीका ट्रिक वाला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये आपका इन दोनों का ले लेना है एलसीएम, इनका एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये 120 हमारी होगी, एक ये जाने की डिस्टेंस होगी। उसके बाद क्या हो गया, इसमें ये इससे कितने टाइम जा रहा है, ये इससे 2 टाइम और ये इससे जा रहा है 3 टाइम। यानी ये अगर जाएगा ये 3 घंटे में और आएगा 2 घंटे में, तो 120 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस जाने की है। तो 120 आने की हो जाएगी, तो 120 और 120 आपकी कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर हो गई आपकी। और ये टोटल 5 घंटे का समय लेता है। 5 घंटे का समय लेता है, 48 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपका क्या है, सी है। उसके बाद आप एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स रखना है, एक्स की वैल्यू आपकी 40 किलोमीटर होगी। उसके बाद वाई की वैल्यू आपकी 60 किलोमीटर होगी पर आवर। उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है नीचे, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल है। ये 4 6 24 और ये 2 48 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। आप दोनों तरीकों से ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी गति के 6/7 भाग से दूरी तय करने में 12 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले क्या करना है, यानी आपके पास क्या, इसने निश्चित डिस्टेंस दे रखी है, यानी दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस इसने दे रखी है, समान है। लेकिन आपको अगर डिस्टेंस सेम दी हुई हो तो आपका जो चाल का रेशियो है, चाल का रेशियो वो आपके समय के रेशियो का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, या समय का रेशियो आपके चाल का रेशियो का क्या हो जाएगा। यानी पहले ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था, अब ये 6 की चलने लगा अब, और ये है आपका पहले का, ठीक है। तो ये टाइम इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो इसको 7 घंटे लगेंगे। अगर ये 7 किलोमीटर पहले की रफ्तार से चलेगा तो इसमें क्या लगेंगे, इसको 6 घंटे लगेंगे। लेकिन इसने इन दोनों के बीच में आपका टाइम का डिस्टेंस कितना दे रखा है, एक का, लेकिन एक की रियल में वैल्यू आपको दे रखी है इसने 12 मिनट। यानी इसने कितनी दे रखी है, 12 मिनट अधिक लग रहे हैं, ये इसको 12 मिनट लेट होता है। यानी ये अपनी अब वाली स्पीड से चले तो 12 मिनट लेट हो रहा है। एक की वैल्यू 12 दे रखी है, तो आपको अगर ये रियल स्पीड से चले यानी 7 की स्पीड से चले तो 6 घंटे लेता है। तो इसमें आपको क्या कर देना है, 12 की मल्टीप्लाई आपको 6 से कर देना है, यानी आपको इसमें 72 मिनट लगेंगे। यानी 1 घंटा और आपका 12 मिनट है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1 घंटा और 12 मिनट। और अगर ये इस स्पीड से चले तो इसको कितना टाइम लगेगा, 12 की मल्टीप्लाई आप 7 से कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 घंटा, ये 84 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा और आपका 24 मिनट हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 1 घंटा। उसी तरह तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए मंजिल तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए को कितना समय लगेगा। यानी दोनों की चाल का रेशियो दे रखा है। चाल का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी की, यानी ए की चाल है 3 तो बी की चाल है 4 है। उसके बाद अगर आपकी डिस्टेंस सेम दे रखी हो, डिस्टेंस अगर सेम दे रखी हो तो ये इनका अपोजिट हो जाएगा। यानी ए 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो 4 घंटे लगेंगे, और ये 4 किलोमीटर की रफ्तार से लगेगा तो इसको 3 घंटे लगेंगे। लेकिन वास्तव में
इनको कितना समय लग रहा है इसमें, इसके हिसाब से इनको एक समय अधिक लग रहा है, लेकिन एक की वैल्यू 30 दे रखी है। तो अब आपको देखना है किसकी पूछ रखी है, तो एक ही पूछ रखी है, तो आपको एक ही मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो 30 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 120 मिनट, यानी 120 मिनट यानी ये 2 घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है, यदि बादल की गूंज की आवाज बिजली के चमक के 10 सेकंड के बाद आती है तो उनके बीच की दूरी बतानी है। यानी जो उनकी प्रकाश यानी प्रकाश की चाल यानी प्रकाश और उसकी बिजली की ध्वनि के बीच आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बताना है ये 300 यानी ये ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, लेकिन कितने सेकंड बाद आती है, तो 10 सेकंड बाद आती है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3300 मीटर हो जाएगा। 3300 मीटर इनके बीच डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है किलोमीटर में, तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 की जगह आपका ये डेसिमल आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कार प्रत्येक घंटे कार की गति 2 किलोमीटर बढ़ जाती है, यदि पहले घंटे उसने 35 किलोमीटर दूरी तय की तो 12 घंटे बाद उसने कितनी दूरी तय की। यानी ये सबसे पहले घंटे कितनी चलती है 35 किलोमीटर चलती है, और ये हर घंटे यानी हर अगले घंटे ये कितनी स्पीड बढ़ाती है, तो 2 किलोमीटर बढ़ाती है, यानी 37 हो गया। उसके बाद ये चलता चलता सबसे अंत में ये यानी ये 12 जो आपका वर्ष होगा उसमें ये कितनी डिस्टेंस क्लियर करेगी। पहले घंटे में इसने 35 क्लियर करती, तो अगले आपके 11 घंटे बचे हैं, 1 घंटे में ये 2 बढ़ाती है, यानी आपकी कितनी बढ़ा देगी ये 22 किलोमीटर बढ़ा देगी। यानी 35 तो ये चलेगी, साथ में लास्ट आवर में ये 22 घंटे चलेगी, तो यानी 5 और 2 7 ये हो जाएगा, यानी लास्ट आवर ये 57 किलोमीटर चलेगी। लास्ट आवर आपकी कितनी चलेगी, तो 57 किलोमीटर ये चलेगी। अब आपको इनको एपी वाले क्वेश्चन की तरह इनका जोड़ करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आपका फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उसके बाद है n आपका कितना दे रखा है 12 आवर, तो n की जगह 12 रखेंगे 2, और ये हो जाएगा a की जगह आपका 35 हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म आपकी 57 हो जाएगी। तो उसके बाद ये 6 टाइम कैंसिल होगा इससे 2 से। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 92 मल्टीप्लाई 6 से ये जाएगा 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54 और 55, यानी 552 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, ये क्लियर कर लेगी। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। तो आज की वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।